हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो वीडियो है वह व्याकरण पर है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होता है और इसके भेद कितने हैं और यह किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं व्याकरण की परिभाषा। ठीक है, यहाँ देखिए पहले, जिससे किसी भी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि व्याकरण वह शास्त्र है जो क्या करता है, एक नियम है व्याकरण, जो भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। यानी भाषा जो हमारे देश में जो बोली जाती है, हिंदी भाषा, किसी भी भाषा को वह क्या करता है, नियमित करता है, अनुशासित करता है उसको, और जो उसमें शुद्धता होती है, जो अशुद्धता होती है, उसको जो है वो बताता है। और जो शुद्ध शब्द होते हैं, शुद्ध वाक्य होते हैं, उसको ही वो उसके लिए ही वो बनाया गया है व्याकरण को। चलिए इसके देखते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। व्याकरण के भेद, अंग और प्रकार। ठीक है, ये चार होते हैं, चाहे उसको भेद कह लीजिए, अंग कह लीजिए या फिर प्रकार कह लीजिए। वो चार प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण में जो भाषा के सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह स्टेप बाय स्टेप बताई गई है इसमें। चलिए पहले वर्ण विचार देखते हैं। वर्ण विचार में क्या आता है? वर्ण विचार में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में, उसकी रचना के बारे में, उसके उच्चारण और वर्गीकरण यानी उसके भेदों के बारे में सिखाया जाता है या बताया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। यहाँ पे शब्दों की उत्पत्ति, रचना और उनके वर्गीकरण तथा उनके प्रयोग के बारे में बताया गया है। पद विचार में ये शब्द ही जो वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जैसे मान लिया, पद विचार में आ गया आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्नाद, सारे जो है वो पद विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो पद विचार में भेद, रूप, रचना, उसके कैसे संज्ञा का निर्माण होता है, कैसे उसके भेद कितने हैं, विशेषण, ये सारी चीजें हम पद विचार में पढ़ते हैं। वाक्य विचार उसके बाद आता है, यानी जब हम इसके नियमों को जान लेते हैं उसके बाद हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं। तो उसमें हम वाक्य की रचना, उसका प्रयोग, उसके रूपांतरण कैसे होते हैं, यानी वो कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं, ये सारी चीजें हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। चारों आपने पढ़ा, व्याकरण के परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा आपने पढ़ी और ये चारों भेद आपने पढ़ा कि कैसे ये काम करता है। पहले वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर पद विचार, फिर वाक्य विचार। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है आपको तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।